वर्जिन गैलेक्टिक्स के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन ने जो बचपन में सपना देखा था वो 71 साल बाद कल यानी 11 जुलाई को पूरा हो गया। यानी वो अंतरिक्ष में जाकर करीब 60 मिनट तक रहे और फिर वो वापस आए। स्पेस जाने की खुशी इतनी थी कि उन्होंने भारतीय एरोनॉटिकल इंजीनियर जो उनके साथ श्रीषा बांदला थी उन्हें अपने कंधों पर उठाकर खुशी का जश्न मनाते हुए दिखे। श्रीषा बांदला भारतीय मूल की निवासी हैं और वो रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स के साथ स्पेस गई थी। लेकिन इसके साथ रिचर्ड ब्रैंसन ने स्पेस टूरिज्म के रास्ते भी खोल दिए हैं। स्पेस टूरिज्म वो रास्ता होगा जिसके द्वारा एक आम आदमी भी स्पेस की यात्रा कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा, कितना खर्च आएगा और कैसे जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिचर्ड ब्रैंसन और स्पेस की कहानी के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल वर्जिन गैलेक्टिक्स के यूनिटी 22 अंतरिक्ष यान के 11 जुलाई को भारतीय समय अनुसार करीब रात 8:10 में न्यू मैक्सिको से उड़ान भरी थी। हालांकि वर्जिन ग्रुप्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया था कि शाम 6:30 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से लॉन्चिंग का वक्त 1.5 घंटे आगे बढ़ा दिया गया था। इसके पीछे क्या वजह थी यह फिलहाल नहीं बताया गया है। वर्जिन गैलेक्टिक्स के पैसेंजर रॉकेट प्लेन VSS यूनिटी में सवार होकर ब्रैंसन अंतरिक्ष के किनारे तक गए और वहां भारहीनता का अनुभव भी किया। वर्जिन गैलेक्टिक्स VSS यूनिटी अंतरिक्ष यान में रिचर्ड ब्रैंसन के साथ भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर श्रीषा बांदला और अन्य 5 लोग शामिल थे। रिचर्ड ने वर्जिन गैलेक्टिक्स रॉकेट प्लेन से 60 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा करके लौटे। बताया जा रहा है कि रिचर्ड ब्रैंसन की अंतरिक्ष यात्रा 150 मिनट की रहने वाली थी, लेकिन वे 60 मिनट यानी 1 घंटे में ही वापस सफर को पूरा करके लौट आए। लैंडिंग के साथ ही उन्होंने अपने इस अनुभव को यादगार बताया और ब्रैंसन ने कहा, यह जिंदगी का यादगार अनुभव है। वर्जिन गैलेक्टिक्स पर 17 साल से काम कर रही हमारी बेहतरीन टीम को बधाई। इतने लंबे वक्त तक उसकी बेहद कड़ी मेहनत से ही हम यहाँ तक पहुँच सकें। तो ब्रैंसन ने जो सपना देखा था उसे तो उन्होंने 17 साल की मेहनत पर पूरा कर लिया, लेकिन उसके साथ यह भी है कि जो वो स्पेशल रॉकेट से स्पेस में गए थे उसका क्या प्रोसेस था और कैसे गए थे, कैसे रॉकेट वहां पहुंची, इसके बारे में भी समझ लेना चाहिए। VSS यूनिटी की यह 22वीं फ्लाइट थी, पर वह किसी रॉकेट का हिस्सा नहीं। इसने कंपनी के प्लेन VMS EB पर सवार होकर स्पेस पोर्ट अमेरिका से उड़ान भरी। तय प्रोसेस के मुताबिक करीब 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यूनिटी स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ। उसके रॉकेट इंजन ने मैक 3 की रफ्तार पकड़ी। इसके बाद VSS यूनिट अपने रॉकेट से करीब 90 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। उस समय ब्रैंसन समेत अन्य यात्रियों को करीब 3 मिनट तक भारहीनता यानी वेटलेसनेस महसूस हुई। यहाँ से पृथ्वी गोल नजर आती है, यानी उसका कर्वेचर दिखाई देता है। इसके बाद यह पृथ्वी पर लौटकर स्पेस एयरपोर्ट रनवे पर उतरा। बता दें कि इस महीने स्पेस टूरिज्म की दुनिया में 2 और बड़ी बातें सामने होने वाली है। ब्रैंसन के बाद 20 जुलाई को अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस एज ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष के सिरे की यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं महीने के आखिरी में बोइंग अपने स्काई लाइनर की टेस्ट फ्लाइट उड़ान भरने वाला है। लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन के साथ यह खुशनुमा पल और भी आम लोग, दुनिया भर के लोगों के लिए एक खुशनुमा होने वाला है। वो इसलिए कि इनके साथ स्पेस टूरिज्म का रास्ता भी खुल गया है और लोग अब स्पेस में जाकर आसानी से वापस आ सकते हैं। पर इस पर रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं, अगले साल कमर्शियल टूर शुरू होने से पहले वे खुद इसका अनुभव लेना चाहते हैं। उड़ान कामयाब रहने के बाद उनकी कंपनी वर्जिन ने अंतरिक्ष के लिए कमर्शियल टूर शुरू करने की ओर सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लिया। कंपनी के मुताबिक अगले साल से ही टूरिस्ट को अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर देगी। इससे पहले 3 और फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। ये टेस्ट 2021 में ही पूरे कर लिए जाएंगे। कंपनी स्पेस में आम लोगों को ले जाने के लिए पहले ही 600 टिकट बेच चुकी है। अंतरिक्ष में जाने के ये इच्छुक लोग 60 अलग अलग देशों से हैं। इसके लिए वह करीब $2.5 लाख यानी करीब 1,90,00,000 रुपए वसूलने की तैयारी में है। इसी आधार पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक स्पेस टूरिज्म मार्केट $3 बिलियन यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। रिचर्ड ब्रैंसन की अपनी कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक्स। इसने अब तक 3 बार एज ऑफ स्पेस की यात्रा की है, पर अब तक सभी टेस्ट फ्लाइट ही रहे थे। 25 जून को कंपनी को औपचारिक तौर पर लाइसेंस मिला, यानी अब कंपनी आम लोगों को बेसिक ट्रेनिंग के बाद स्पेस तक ले जा सकती है।
ब्रैनसन की उड़ान को इसका ट्रायल कहा जा रहा है। ब्रैनसन और बेजोस की कंपनियों को क्रू के साथ मिशन की अनुमति मिल चुकी है। खबर के मुताबिक रिचर्ड ब्रैनसन को स्पेस में जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन 25 जून को जैसे ही उनको स्पेस में जाने के लाइसेंस मिले, वैसे ही उन्होंने अपनी कंपनी को 11 जुलाई को अंतरिक्ष में जाने के लिए ऐलान कर दिया और फिर अपने 6 सदस्यों टीम के साथ स्पेस में जाने की तैयारी में जुट गए और 11 जुलाई को उन्होंने यह कर भी दिखाया। मतलब साफ है कि ब्रैनसन और जेफ बेजोस स्पेस की दुनिया में अब एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। ब्रैनसन खुद फ्लाइट में इसलिए गए ताकि यह पता चल सके कि कितना वक्त लगेगा, टूरिस्ट का वेटलेसनेस का अनुभव कैसा रहेगा, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस वजह से उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट यानी चालक दल का सदस्य कहा जा रहा है। ब्रैनसन की वर्जिन स्पेस शिप यानी VSS यूनिट स्पेस प्लेन की कामयाब फ्लाइट्स ने पृथ्वी की कक्षा के भीतर यानी सब ऑर्बिटल टूरिज्म के नए रास्ते खोले हैं। बेजोस और बोइंग की फ्लाइट्स भी सफल रही तो एज ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष के सिरे तक प्राइवेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल का मार्केट भी तेजी से बढ़ेगा। अब तक बिना क्रू के मिशन सफल रहा है। ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक्स, बेजोस की ब्लू ओरिजिन के साथ ही एलन मस्क की स्पेसएक्स और बोइंग भी स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आम आदमी के लिए सभी उड़ान सब ऑर्बिटल होंगे। सब ऑर्बिटल का सीधा मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे लेकिन कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए उसकी उपकक्षीय कहलाती है। इसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की सीमा को छूते हैं और कुछ मिनट तक भारहीनता का अनुभव करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इसके साथ ही आप भी तैयार हो जाइए कि अब आपको पृथ्वी से स्पेस की दुनिया में ले जाया जाएगा और आप आसानी से प्राइवेट प्लेन के जरिए अंतरिक्ष की सैर कर वापस आ सकते हैं।